फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपको अपने चैनल में। मैंने सोचा था व्लॉग की शुरुआत करूंगी खेतों से, लेकिन आज खेत ही नहीं दिख रहे हैं। टोपी सही करो। खेत ही नहीं दिख रही क्योंकि कोहरा लगाया और 8 बज गया है, टाइम 8 बज गया है और अभी काम की शुरुआत भी हो गई है समझ लो। आटा मैंने गूंद दिया है, आलू उबालने रखे हैं और मतलब आलू उबल गए हैं। अभी उन्हें छिलके दादी बोल रही है कि पूरियाँ बना देना, उनकी ना आलू की भरी हुई पूरियाँ। तो बस मौसम तो देख ही रहे हो, कोहरा इसीलिए नहीं उठा गया क्योंकि कोहरा है। उठे तो 6 बजे उठ गए थे, बट वो ये बिस्तर में लेटे हुए थे। तो चलो करते हैं अपना काम शुरू। पहले झाड़ू लगा लेते उसके बाद बनाऊंगी। सो फ्रेंड, जैसा आपने देखा कि हम ससुराल जा रखे हैं, तो मैं ससुराल आ रखी हूँ अपने। हमारा ससुर मेरा ससुराल पास में ही है, सॉरी, हमारा घर पास में ही है। तो फिर हम मतलब आ जाते हैं छुट्टियों में, मतलब संडे की छुट्टी में भी हम आ जाते हैं। सैटरडे को आ जाते हैं और संडे को चले जाते हैं। बिल्कुल आधा घंटे का रास्ता है, तो हम आ गए थे। और पहले दिन का भी मेरा व्लॉग था, बट शायद वो पता नहीं डिलीट हो गया क्या हो गया। तो यहाँ पे ना मैं आलू छील रही हूँ और झाड़ू मेरी लग गई इस टाइम के लिए। तो कैसे मैनेज करती हूँ आपको दिखाती हूँ। मतलब झाड़ू मैंने लगा ली, फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता बना के अगर करने वाले आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके साथ साथ पोछा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं हम लोग। नाश्ते की तैयारी, ये मैंने टोकरी रख दी है। ये आलू का मिक्सचर है और ये आटा है और तेल गरम हो रहा है। बनाते हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। साजी ने कहा है पूरियाँ बनाना, बच्चों को दिखाती हूँ क्या। तो नाश्ते में बन रही है आलू की भरवा पूरी। मतलब मेरी सासू जी ने कहा था कि पूरियाँ बना दो, तो आरब की दादी ने कहा था, तो जो वही बोलती है वही हम बनाते हैं। मतलब वैसे तो सबकी फैमिली में होता है, बट होता है ना, मतलब उनको ये होता है कि जैसे यार रखे तो ऐसी चीज़ें खिला दे, थोड़ा होता है ना, जैसे कभी कोई डिश कोई भी ऐसी स्पेशल। तो ये मैं बना रही हूँ पूरियाँ। और इसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया था। ससुर जी लोग आए नहीं थे, बच्चों ने खा लिया था, सासू जी ने खा लिया था, ससुर जी कुछ काम कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था। फिर उसके बाद मैं नहा भी गई थी। फिर हमने ये कि साथ में ससुर जी ने, मैंने और इन्होंने नाश्ता किया था, और सासू जी ने और बच्चों ने साथ में नाश्ता कर लिया था। तो बस ऐसे ही चलता है रूटीन और काम जल्दी हो जाता है क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है, नहीं सिर्फ घर का ही काम रहता है। उसके बाद हम कहीं घूमने भी चले गए थे, घूम के भी आ गए थे। और उसके बाद अब ये दिन का टाइम है, 4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रखने लगी हूँ क्योंकि अब वही संडे है तो हमने जाना है। ये कुशन कवर थे, ये मतलब यहाँ पड़े हुए थे, पहले के थे मेरे ना। तो मैंने कहा चलो इनको लेके चलती हूँ, मैच हो जाएंगे मेरे सोफ़े के कवर के साथ। तो बस यहाँ पे कपड़े पैक कर रही हूँ। तो बस यही हो जाता है, कपड़े लाओ पैक करो। और स्कूल ड्रेस भी लाई थी मैं ना धुलने के लिए, क्योंकि हम जैसी छुट्टी थी हम उस दिन आ गए थे। और तो फिर मैंने कहा चलो वहीं ले जाती हूँ कपड़े धुलने के लिए। पहले तो ये था बाइक में आते थे तो दिक्कत होती थी, अब गाड़ी आ गई है तो गाड़ी में ये कि कितने कपड़े ले जा लो, ये कि धुलने के कपड़े भी यहीं ले आओ, कोई दिक्कत होती नहीं है। तो बस यहाँ पे सामान पैक हो गया है, सब चीज़ मैंने रख दिया है और अब हम निकल गए हैं अपने घर को। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही थी बच्चों को। तो बस यहाँ से निकल गए हैं। और अच्छा तो नहीं लगता है घर से आते हुए, क्योंकि घर तो घर ही होता है, रेंट का रूम तो रेंट का ही होता है, बट फिर भी आना पड़ता है, बच्चों की स्कूल की वजह से मैंने आना पड़ता है। क्योंकि यहाँ से ना दूर पड़ जाता है स्कूल बच्चों का, तो इस वजह से ही हमें वहाँ रूम लेके रहना पड़ रहा है। और वैसे और स्कूल की बसेस आती है, पर जो इनका स्कूल है उसकी बसेस यहाँ नहीं आती, तो इस वजह से ही हमें वहाँ रहना पड़ रहा है। और चलो करना पड़ता है बच्चों के लिए सब कुछ। और ये सीधे नेक्स्ट डे का है, मैंने लगाई है मेहंदी बालों में क्योंकि मुझे शादी में जाना है। तो जैसा आपने इससे पहले वाला व्लॉग भी देखा होगा, हेयर कट करके मैं आ गई थी। तो अब ये वो है, मतलब मेहंदी लगाई है मैंने। और मेरे ना बाल सफ़ेद हो रहे, इस वजह से मुझे लगानी पड़ी, नहीं तो मैं नहीं लगाती हूँ मेहंदी साल में। वो भी साल में मैं तब लगाती हूँ जब गर्मी होती है ना, मेरे सर दर्द होता है, इस वजह से मैं लगाती हूँ, नहीं तो मेहंदी वगैरह नहीं लगाती। बट वाइट बाल हो रहे हैं तो फिर लगानी पड़ेगी, काली से तो और ख़राब हो जाएंगे। तो उससे पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी, कपड़े धुलने के लिए रखे हैं क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब पानी नहीं चल रहा है, तो इस वजह से मोटर नहीं चल रही है। तो गमले खिसका के हमेशा झाड़ू पोछा करती हूँ। तो बस ये रख दी है इनकी जगह पे। और कपड़े ना फिर मैंने धुले थे, मतलब 1 बजे। और बच्चों की छुट्टी है आज, मंडे हम आ तो गए थे लेकिन मैसेज आ गया था कि बच्चों की छुट्टी है मंडे को, क्योंकि उनके स्कूल में प्रोग्राम चल रहे हैं। तो 1 बजे मैंने कपड़े धुले थे, तो ये आ गई हूँ छत के ऊपर। तो फिर ये हुआ, अरे यार पहले मैसेज आ जाता तो वहीं रह लेते। मुझे ना अच्छा लगता है अपने ससुराल में रहना। एक तो बाउंडेशन भी नहीं है कुछ, मतलब ये नहीं है कि तुम लेटे हो ये हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जैसे मायके में रहते थे हम, थोड़ा खैर उतना तो नहीं होता बट फिर भी मतलब अच्छा है। मेरे सास ससुर अच्छे हैं मतलब ना।
तो फिर ये है कि बट वही है, स्कूल की वजह से तो आना ही पड़ता है और दूर हो जाता है वहाँ से। और अब ठंडियों में तो और ज़्यादा, गर्मियों में तो तभी है कि चलो कोई नहीं चले जाओ, ठंडियों में फिर ठंडा भी रहता है। तो बस ये कपड़े धुल गए थे और अब इसके बाद आपको शादी के ही वीडियो मिलेंगी शायद देखने के लिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं शादी में। मेरी बहन की शादी है, मामा की बेटी की शादी है, तो शादी के व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ सपोर्ट करना चैनल को, वीडियोस को शेयर करना आप लोग। और पहाड़ी शादी है, हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ में कैसे शादी होती है ये प्रॉपर बनाऊंगी, क्योंकि जो मामा लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं ना, तो प्रॉपर आपको व्लॉग मिलेंगे कि कैसे पहाड़ की शादी पूरा कैप्चर करने की वो कोशिश करूँगी। लेकिन यही रहता है ना कि मतलब मेमोरी फुल हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो वही है। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट